जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया था। स्टार्ट तो हमें चैप्टर 4 करना था, बट मैक्सिमम स्टूडेंट ने अप्रोच किया कि सर आप चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कराएं, क्योंकि चैप्टर नंबर 12 के अंदर हमने थ्योरम डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो थ्योरम डिस्कस करने से पहले कुछ डेफिनेशंस है, कुछ कंसेप्ट है, जब तक वो हम नहीं करेंगे हमें थ्योरम की समझ नहीं आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करना चाह रहे हैं, हम वो जो थ्योरी है, थोड़ी सी कुछ कंसेप्ट हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको डिस्कस करते हैं। देन हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 और उसका थ्योरम नंबर फर्स्ट। आइए देखते हैं कि वो कौन सी डेफिनेशंस है, वो कौन से कंसेप्ट है जिनके बगैर हम थ्योरम को नहीं समझ सकते। कोई मसला नहीं है। आइए, चैप्टर नंबर 12 है, नेम है लाइन बाइसेक्टर्स एंड एंगल बाइसेक्टर्स। लाइन बाइसेक्टर्स एंड एंगल्स बाइसेक्टर्स। अब बाइसेक्टर को आप छोड़ दें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि लाइन क्या होती है। पहले हम किसको डिस्कस करते हैं, लाइन को, कि व्हाट इज लाइन। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट को पता ही नहीं होता, वो करते हैं जी ठीक है ये हमने एक लाइन बना दी, बस ये एक लाइन है। ठीक है, अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करना चाह रहे हैं किसके बारे में, लाइन के बारे में। किसके बारे में, लाइन के बारे में। A one-dimensional shape and collection of points extended infinity in either direction। अब उसने ये कहा कि ये हमारे पास वन डायरेक्शनल है। क्या है बच्चे, वन डायमेंशनल। क्या है, वन डायमेंशनल शेप है। क्या है, वन डायमेंशनल शेप है। एंड कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, और पॉइंट की क्या है, कलेक्शन है। पॉइंट की क्या है, कलेक्शन। मीन पॉइंट आपस में हम क्या करते जाएंगे, मिलाते जाएंगे। एक्सटेंडेड इन्फिनिटली, एक्सटेंडेड इनफाइनाइट, मतलब कि ये कंटिन्यूअसली चलती जा रही है, इसका कोई स्टॉप पॉइंट नहीं है। इन्फिनिटी मीन अनडिफाइंड, कोई पता नहीं कि इसकी लिमिट क्या है, कहाँ पे ये स्टॉप कर सकती है। इन आइदर डायरेक्शन, और इसकी कोई डायरेक्शन भी नहीं है। इसकी कोई डायरेक्शन भी नहीं है कि ये किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, लाइन कहलाती है। अब हम इसको देखते हैं कि इसको हम डिनोट कैसे करते हैं। इसको हम कुछ यूं डिनोट करते हैं, इसको हम कुछ यूं डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, इसको डिनोट कैसे करेंगे। अगर हमारे पास कोई पॉइंट है ए बी, तो हमने उसकी लाइन ड्रा की है। ठीक है, तो उसको डिनोट हम कैसे करेंगे, ये। ठीक है, बेसिकली ये जो सिंबल है ना, ये वाला, इसका मतलब होता है क्रॉसपोंडेंस। क्या होता है, क्रॉसपोंडेंस। लाइन इन अदर वर्ड्स आप कुछ यूं कह लें। ठीक है, अप टू सो ऑन, ये हमारे पास किसी भी डायरेक्शन में मूव करती जाएगी। उसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। क्या आता है, लाइन सेगमेंट। अ पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का कोई पार्ट दैट इज बाउंडेड बाय टू डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट्स। आपके पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन आपने उसको बाउंड कर दिया है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे। किस पे, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब हमने सपोज कर लिया टू डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट्स एंड कंटेन्स एवरी पॉइंट ऑन द लाइन दैट इज बिटवीन इट्स एंड पॉइंट्स। अब उसने ये कहा हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और हमने उसको बाउंड किया है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, जो उसके क्या है, एंड पॉइंट्स है। ठीक है, अब वो बात कर रहा है कि सपोज दैट, मैं आपको बात समझाता हूँ। हमने ये एक पोर्शन ले लिया, अब इसके ऊपर हमने क्या किया है, हमने दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लिए हैं। एक हमने क्या ले लिया है, ए, और एक हमने क्या ले लिया है, बी। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन उसने लिखा है एंड कंटेन्स एवरी पॉइंट ऑन द लाइन, एंड कंटेन्स एवरी पॉइंट ऑन द लाइन। इसका मतलब क्या है कि इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट होगा दैट इज बिटवीन इट्स एंड पॉइंट्स। जहरी सी बात है, अगर हमने इसको बाउंड कर दिया है तो कोई भी पॉइंट वो इस पोर्शन के बिटवीन क्या कर सकता है, लाई कर सकता है। क्या कर सकता है, लाई कर सकता है। तो ये हमारे पास क्या है, लाइन सेगमेंट। इसको हम कुछ यूं डिनोट करेंगे, ए बी, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ये। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी। क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी। देन है हमारे पास रे। क्या है, रे। अब रे जो है ना, वो एक पॉइंट से स्टार्ट होगी। किससे स्टार्ट होगी, 8 पॉइंट से, लेकिन उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। डेफिनेशन देखें, अ रे बिगिंस एट वन एंड पॉइंट, एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही है एंड एंड्स एट इंफिनिटी। कहाँ पे एंड होगी, इंफिनिटी। मीन कोई पता नहीं कि उसकी लिमिट कहाँ तक है। ठीक है, अब इसको हम कुछ यूं डिनोट करते हैं, यहां से स्टार्ट हो रही है और ये आगे मूव करती जाएगी। ठीक है, इसने स्टॉप नहीं होना। इसको कुछ हम यूं डिस्कस करेंगे कि रे ऑफ ए बी। क्या बोलेंगे इसको, रे ऑफ ए बी। नेक्स्ट है हमारे पास कांग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल, जो हमारा बेसिकली कंसेप्ट है। ठीक है, मैक्सिमम ये थ्योरम के अंदर यूज होगा कि हम ट्राइंगल्स को
कॉन्ग्रेंस मीन कॉन्ग्रेंट कब कह सकते हैं? इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। हमारे पास दो ट्राइंगल्स है, एक हमने ट्राइंगल ले ली ए बी एंड सी और दूसरी हमने ट्राइंगल ले ली डी ई एंड एफ। तो हम इनको कब कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है? कॉन्ग्रेंट है। इसके लिए कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन क्या है? बेसिकली सिंबॉलिकली अगर ये कॉन्ग्रेंट होंगी तो सिंबॉलिकली इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। ये एक सिंबल है, इसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रेंट। क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रेंट। अब हमने बताना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट कब होंगी, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट कब होंगी। अब फर्स्ट कंडीशन इसकी ये है कि अगर हमारे पास जो ए बी साइड है, कौन सी साइड है? ये ए बी साइड है, ये कॉन्ग्रेंट होनी चाहिए किसके? डी ई के। दूसरी कंडीशन क्या है? बी सी कॉन्ग्रेंट होनी चाहिए किसके? ई एफ के। किसके कॉन्ग्रेंट होनी चाहिए? ई एफ के। उसके बाद तीसरी कंडीशन क्या है? सी ए, ये कॉन्ग्रेंट होनी चाहिए किसके? एफ डी या डी एफ। इन अदर वर्ड्स तीनों साइड्स आपस में क्या होनी चाहिए? कॉन्ग्रेंट होनी चाहिए। दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स क्या होनी चाहिए? कॉन्ग्रेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कॉन्ग्रेंट। अब एंगल की बात करते हैं। अब ये देखें, मैयर एंगल ए, यहाँ पे जो एंगल होगा वो कॉन्ग्रेंट होगा, जो मैयर एंगल क्या होगा? डी। इसी तरह यहाँ पे जो एंगल होगा वो कॉन्ग्रेंट होगा, जो यहाँ पे एंगल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैयर एंगल भी कॉन्ग्रेंट होगा किसके? मैयर एंगल, सॉरी यहाँ पे मैयर नहीं होगा, एंगल बोलेंगे, एंगल है ई के। उसके बाद जो सी का एंगल होगा वो कॉन्ग्रेंट होगा किसके? एफ के एंगल के, ठीक है। तो इसका मतलब कि दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स क्या होनी चाहिए? कॉन्ग्रेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कॉन्ग्रेंट। और तीनों एंगल्स भी क्या होने चाहिए? कॉन्ग्रेंट। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी, ठीक है। उसके बाद देन ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है क्या? ट्राइंगल ई एफ के, ठीक है। ये बात याद रखनी है कि साइड्स और एंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगी, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अब हम आते हैं जो हमने यहाँ पे यूज करना है थ्योरम के अंदर, राइट बाय सेगमेंट, राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। इसलिए मैंने आपको पहले लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन करवाई है कि हमें पता चल जाए कि लाइन सेगमेंट होती क्या है। अब राइट का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा राइट एंगल। कौन सा एंगल? राइट एंगल। वो एंगल कौन सा होता है? जो 90 डिग्री हो। कौन सा हो? 90 डिग्री। अब उसने ये कहा कि राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अब हमने लाइन सेगमेंट तो डिस्कस कर ली। लाइन सेगमेंट वन डायमेंशनल स्पेस है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स एक्सटेंडेड इंफिनिटी इन आइदर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में वो मूव कर सकती है। अब हमने ये किसको डिस्कस किया? ये हमारे पास लाइन है, लेकिन लाइन सेगमेंट के अंदर हमने ये बात की कि उसके दो फिक्स पॉइंट होंगे, मीन दो एंड पॉइंट होंगे। कौन से पॉइंट होंगे? एंड पॉइंट होंगे, ठीक है। अब हमने ये बात की है कि राइट बाइसेक्टर, हमने क्या किया? हमने एक ड्रा की लाइन सेगमेंट, जिसको हमने किसका नेम दे दिया? ए बी का। अब ये ए पॉइंट भी हमारे पास फिक्स हो गया और बी पॉइंट भी हमारे पास क्या हो गया? फिक्स हो गया। अब राइट का मतलब क्या हो गया? 90 डिग्री। ये हमारे पास क्या बन रहा है? 90 डिग्री। और बाइसेक्टर का मतलब ये है कि आपने जो ये लाइन सेगमेंट ड्रा की है, इसको आपने दो इक्वल पोर्शन में, इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। मीन इन अदर वर्ड्स आपने यहाँ पे क्या किया? परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। क्या ड्रा कर लिया? परपेंडिकुलर। क्या ड्रा कर लिया? परपेंडिकुलर। अब हम देखते हैं, जब हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया और आपको पता है कि परपेंडिकुलर कहाँ पे लाई कर रहा? मिड पॉइंट। मतलब क्या हुआ कि लाइन सेगमेंट को हमने दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। क्या कर दिया? सेपरेट। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमने थ्योरी क्या लिखी है। अ लाइन इज कॉल्ड अ राइट बाइसेक्टर। आपने क्या बात आप कर रहे हैं कि अ लाइन, तो लाइन का मतलब क्या है कि उसकी डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। अ राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, आपने एक लाइन ड्रा की, किसके ऊपर? लाइन सेगमेंट के ऊपर। किसके ऊपर ड्रा की? अब लाइन सेगमेंट और लाइन में डिफरेंस क्या है कि लाइन सेगमेंट को हम बाउंड कर देते हैं, उसके हमने दो डिस्टिंक्ट पॉइंट कर लिए, लेकिन जो लाइन है उसको हम बाउंड नहीं कर सकते। हमने लाइन सेगमेंट के ऊपर क्या ड्रा की? लाइन ड्रा की। क्या ड्रा की? लाइन ड्रा की। अब ये ए बी लाइन बाइसेक्टर है और ये जो हम ड्रा कर रहे हैं ये हमारे पास क्या है? एक लाइन है। ये हमारे पास क्या है? एक लाइन है। अ लाइन इज कॉल्ड अ राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इफ इट इज परपेंडिकुलर। और अभी मैंने आपको बात बताई थी कि ये आपके पास क्या है? परपेंडिकुलर। और ये कितना एंगल बना रहा है? 90। कितना एंगल बन रहा है? 90। ये सैंपल कौन सा? ये परपेंडिकुलर का सैंपल है। कौन सा सैंपल है? परपेंडिकुलर।
टू द लाइन सेगमेंट, ये लाइन इस लाइन सेगमेंट के ऊपर क्या आ रही है, परपेंडिकुलर एंड पासेस थ्रू इट्स मिड पॉइंट्स, और कहां से पास हो रही है, इसके मिड पॉइंट से, मेन लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से क्या पास हो रही है, लाइन पास हो रही है, और वो लाइन कितना एंगल बना रही है, 90 का, कितना एंगल बना रही है, 90 का। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। अब हमने क्या करना है, बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि टू इक्वल पार्ट्स में हमने क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, मीन सेपरेट करना होता है, ठीक है। अब मैक्सिमम स्टूडेंट को ये पता नहीं होता कि व्हाट इज एंगल, एंगल क्या है। मेरे बच्चों हमेशा एक बात याद रख लें, जब भी आप टू रेज को आपस में कंबाइन करेंगे तो उनके बिटवीन जो बनेगा उसको आप क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे, क्या कहेंगे, एंगल। अब देखें रे की मैंने आपको ऑलरेडी डेफिनेशन बताई है कि जो एक एंड पॉइंट से स्टार्ट होती है और इंफिनिटी तक चली जाती है। अब एक रे ये हो गई और एक रे हमारे पास ये हो गई, ये दो रेज हो गई। अब इन दोनों रेज को मिला के ये हमारे पास एक पॉइंट बन गया, और इसके बिटवीन ये जो बन रहा है इसको हम क्या कहते हैं, एंगल, क्या कहते हैं, एंगल। हमने बात की कि बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमने एंगल को क्या करना है, बाइसेक्ट करना है, क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। तो अगर आप इधर फोकस करें तो ये एक ए रे है और एक हमारे पास क्या है, बी रे। अब इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूं, बाइसेक्ट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, इनके बिटवीन जो एंगल बना उसको मैंने क्या किया, बाइसेक्ट, मीन एंगल को मैंने इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर दिया। एक साइड इसकी यहाँ पे बन जाएगी और एक साइड यहाँ पे बन जाएगी, तो एक तीसरी हमारे पास क्या बन जाएगी, रे। तो इसका मतलब आपने एंगल को कितने पोर्शन में डिवाइड कर दिया, टू में, कितने पोर्शन में डिवाइड कर दिया, टू में। मीन आपने यहाँ से एक और रे ड्रा कर ली और ये आपके पास एंगल के कितने पोर्शन बन गए, दो, कितने पोर्शन बन गए, दो। अब इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। अ रे इज कॉल्ड अ बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अ रे इज कॉल्ड अ बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, मतलब क्या हुआ कि एक रे जो क्या कर रही है, लाइन सेगमेंट को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। इन अदर वर्ड्स आप इसको कुछ यूं भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, ए एंड बी, ए एंड बी। अब उसने क्या बात की कि अ रे इज कॉल्ड अ बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इफ इट डिवाइड्स द एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, मतलब के कितने इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड करना है, टू इक्वल पार्ट्स में, कितने इक्वल पार्ट्स में, टू। अब सपोज दैट हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ड्रा करते हैं। अब एक एंगल ये बन जाएगा और एक एंगल हमारे पास ये बन जाएगा, तो इसको हमने क्या किया, एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इस तरह हमारी ये डेफिनेशन क्लियर हुई। आप कुछ सैंपल्स हैं वो आपको बता दूं, देन हम थ्योरम स्टार्ट करते हैं। अगर इस तरह का कोई सैंपल आ जाए तो उसको हम बोलते हैं कंग्रेंट, क्या बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, क्रॉसपोंडेंस, क्या कहते हैं, क्रॉसपोंडेंस। अगर इस तरह का कुछ आ जाए तो ये मैंने अभी आपको बताया, इसको हम बोलते हैं कंग्रेंट, क्या बोलते हैं, कंग्रेंट। अगर आपके पास ए बी, इसके ऊपर ये सिंबल है तो इसको हम रीड आउट करेंगे लाइन ए बी, क्या डिस्कस करेंगे इसको, लाइन ए बी। अगर सिर्फ ये आ जाए तो इसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी, क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी। मैयर ए बी के ऊपर क्या है, बार, तो इसको हम कुछ यूं डिस्कस करेंगे, मैयर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, क्या डिस्कस करेंगे, मैयर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। आगे है, अब यहाँ पे देखिए ये एंगल का साइन आ गया, कौन सा साइन आ गया, एंगल का, तो इसको हम कुछ यूं पढ़ेंगे, मैयर एंगल ए बी सी, मैयर एंगल ए बी सी। अगर यहाँ पे ट्राई एंगल का सिंबल आ जाएगा तो फिर हम उसको पढ़ेंगे मैयर एंगल ट्राई एंगल ए बी सी। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो आपको बताना जरूरी थे क्योंकि ये थ्योरम के अंदर यूज होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर 1। ये स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हम करने लगे हैं थ्योरम नंबर 1। अब थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट कुछ यूं है, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अब उसने ये कहा है कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, उसके ऊपर आपने क्या किया है, एक राइट बाइसेक्टर लिया है, और उस राइट बाइसेक्टर के ऊपर हमने क्या लेना है, एक पॉइंट। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड्स पॉइंट्स। अब स्टेटमेंट को समझना है, अगर स्टेटमेंट समझ आ गई तो फिर कोई मुश्किल काम नहीं है। हमने क्या करना है, हमने एक लाइन सेगमेंट ले ली, क्या ले लिया, एक लाइन सेगमेंट, उसके ऊपर हमने क्या ड्रा किया, एक राइट बाइसेक्टर, क्या ड्रा किया, एक राइट बाइसेक्टर, और उस राइट बाइसेक्टर के ऊपर हमने कोई एक पॉइंट लिया और हमने प्रूफ ये करना है कि वो जो हमने पॉइंट लिया है उस पॉइंट का जो लाइन सेगमेंट के एंड्स पॉइंट्स है उनसे डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम। अब देखें, हमने एक लाइन सेगमेंट ले ली ए बी, कौन सी लाइन सेगमेंट ले ली, ये ए पॉइंट, ये हमारे पास क्या है, बी पॉइंट, क्योंकि लाइन सेगमेंट की अभी हमने डेफिनेशन डिस्कस की है कि उसके दो हमने डिस्टिंक्ट पॉइंट लेने होते हैं।
एक हमने एक पॉइंट ले लिया, एक हमने क्या ले लिया, बी पॉइंट। ये हमारे पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। क्या है हमारे पास, एक लाइन सेगमेंट, जिसको हमने किसका नेम दे लिया, ए बी का। किसका नेम दिया, ए बी का। अब इसके ऊपर हमने एक राइट बाइसेक्टर ड्रा किया, जिसको हमने नेम दिया एल एंड एम का। किसका नेम दिया, एल एंड एम का। मीन ये जो आपके पास आ रहा है, ये आपके पास क्या है, राइट बाइसेक्टर। क्या है, राइट बाइसेक्टर। ठीक है। अब स्टेटमेंट के मुताबिक ये जो हमने क्या ड्रा किया है, राइट बाइसेक्टर, इसके ऊपर हमने एक पॉइंट लेना है। और वो हमने कौन सा पॉइंट ले लिया, ये हमने पी पॉइंट ले लिया। कौन सा पॉइंट ले लिया, पी पॉइंट। कौन सा पॉइंट लिया, पी पॉइंट। अब हमने प्रूफ ये करना है कि ये जो पी पॉइंट है, इसका लाइन सेगमेंट के जो एंड पॉइंट है उनसे डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मीन पी से ए तक का डिस्टेंस और पी से बी तक का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम। ये हमने प्रूफ करना है। दोबारा स्टेटमेंट रिवाइज करवा देता हूं। हमने क्या करना है, हमने एक लाइन सेगमेंट लेनी है। लाइन सेगमेंट के ऊपर हमने एक राइट बाइसेक्टर ड्रा करना, और उस राइट बाइसेक्टर के ऊपर हमने एक पॉइंट लेना है। क्या लेना है, एक पॉइंट लेना। और प्रूफ हमने ये करना है कि वो जो हमने पॉइंट लिया है, उस पॉइंट का लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम। तो हमने क्या किया, हमने एक ए बी लाइन सेगमेंट ली, इसके ऊपर हमने राइट बाइसेक्टर एल एम ड्रा किया, और इस राइट बाइसेक्टर के ऊपर हमने एक पी पॉइंट लिया। और हम प्रूफ ये करवाएंगे कि इस पी का इस ए तक का डिस्टेंस और बी तक का डिस्टेंस क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। अब देखें, हमने ये बात लिखी, जो हमारे पास डाटा गिवन था वो क्या है, अ लाइन एल एम इंटरसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट। हमने एक लाइन एल एम ली जो कि इंटरसेक्ट कर रही है किसको, लाइन सेगमेंट ए बी को। किसको बाइसेक्ट कर रही है, लाइन सेगमेंट ए बी को एट द पॉइंट सी। किस पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रही है, सी पॉइंट पे, सच दैट एल एम परपेंडिकुलर है ए बी पे। क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो 90 का एंगल बना रहा है। अगर 90 का एंगल है तो इसका मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, ये जो लाइन है एल एम, ये परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट ए बी पे। किस पे, लाइन सेगमेंट ए बी पे। एंड ए सी कांग्रेंट है बी सी के। क्योंकि आपको पता है राइट बाइसेक्टर है, मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए से सी तक का डिस्टेंस और सी से बी तक का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए सी कांग्रेंट है क्या, किसके, बी सी के। P इज अ पॉइंट ऑन एल एम। अब जो हमने लाइन ड्रा की थी उसके ऊपर हमने क्या लिया, एक P पॉइंट ले लिया। यहां तक बात क्लियर हुई। अब नेक्स्ट हमने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमने ये करना है कि इस P पॉइंट का A तक का डिस्टेंस और B तक का डिस्टेंस आपस में क्या होना चाहिए, कांग्रेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कांग्रेंट होना चाहिए। ये हम प्रूफ करेंगे। अब कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि जो आप खुद ड्रा करते हैं, ये जो हमने डॉटेड लाइन से शो किया, ये हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्शन है। क्या है, कंस्ट्रक्शन। तो इसको हम कुछ यूं लिखते हैं, ज्वाइन P टू द पॉइंट्स A एंड B। P को किसके साथ मिला दिया, A के साथ। फिर P को हमने किसके साथ मिला दिया, B के साथ। किसके साथ मिला दिया, P के साथ। अब आगे हम इसको प्रूफ करते हैं। स्टेटमेंट और रीजन। स्टेटमेंट जो आप लिख रहे हैं और रीजन उसके लिखने की वजह क्या है। अब आपके पास टोटल कितनी ट्राइंगल्स बन गए हैं, दो। कितनी ट्राइंगल्स बन गए, दो। एक बन गई ACP और दूसरी बन गई BCP। ठीक है, ट्राइंगल ACP और BCP। अब देखें AC और BC, क्योंकि मिड पॉइंट पे उसने बाइसेक्ट किया था और हमें ये पता चल गया कि AC और CB या BC इनका डिस्टेंस क्या है, कांग्रेंट है। क्या है, कांग्रेंट। क्योंकि मिड पॉइंट है तो दोनों साइड पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बाइसेक्ट किया था तो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट किया है। इसका मतलब क्या हुआ, AC कांग्रेंट है किसके, BC के। किसके, BC के। ये बात हमें पता है, गिवन है। ठीक है। अब हमने लिखा कि एंगल ACP कांग्रेंट है एंगल BCP के। ACP का एंगल और BCP का एंगल क्या है, कांग्रेंट है। ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा किया है और ड्रा भी मिड पॉइंट पे किया, तो इसका मतलब दोनों साइड पे एंगल कितना होगा, कितना होगा, 90 एंड 90। अगर हम ड्रा नहीं करते, सपोज दैट इन जनरल अगर हम बात कर लें, तो ये टोटल एंगल हमारे पास कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। और अगर हम इसको बाइसेक्ट कर देंगे तो इधर भी 90 बन जाएगा और इधर भी क्या बन जाएगा, 90। ये भी 90 बन गया और ये एंगल भी हमारे पास कितना बन गया, 90 डिग्री। कितना बन गया, 90 डिग्री। तो इसकी क्या रीजन है, गिव PC परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे। PC परपेंडिकुलर किस पे, AB मीन AB लाइन सेगमेंट, सो दैट ईच एंगल एट C इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि C पॉइंट पे लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री। अब हमने लिखा कि PC कांग्रेंट है PC के।
ये हमें कैसे पता चला? ये देखिए पीसी दोनों का कॉमन पोर्शन है। पीसी क्या है? दोनों का कॉमन पोर्शन है तो सेम होगा। इसका मतलब पीसी कांग्रेंट है किसके? पीसी के। अब देखिए हमने लिखा कि ट्राइंगल एसीपी कांग्रेंट है ट्राइंगल बीसीपी के। ट्राइंगल एसीपी कांग्रेंट है किसके? ट्राइंगल बीसीपी के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम तकरीबन प्रूफ के नजदीक पहुंच गए कि हमने ये उसको बात बता दी कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं? कांग्रेंट है। अगर दोनों ट्राइंगल्स कांग्रेंट है तो हमने अभी डिस्कस किया कि कांग्रेंट की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर साइड्स इक्वल हो और क्या इक्वल हो? एंगल्स इक्वल हो तो ट्राइंगल्स क्या होती हैं? कांग्रेंट। अब हमने साथ रीजन दी एसएएस पोस्टुलेट्स। अब एसएएस पोस्टुलेट का मतलब क्या है? साइड एंगल एंड साइड मीन एक ट्राइंगल की साइड दूसरी ट्राइंगल की साइड के कांग्रेंट, एक ट्राइंगल का एंगल दूसरी ट्राइंगल के एंगल से कांग्रेंट, और एक ट्राइंगल का साइड दूसरी ट्राइंगल की साइड से क्या है? कांग्रेंट। ये हमने उसके पोस्टुलेट के मुताबिक लिख दिया कि ये इन दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास क्या है? कांग्रेंट है। क्या है? कांग्रेंट। वो हमें कैसे पता चला? ये देखें, ये साइड और ये एंगल, दो साइड और एक एंगल एक दूसरे ट्राइंगल्स के क्या है? कांग्रेंट है। तो एसएएस पोस्टुलेट के मुताबिक ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी? कांग्रेंट। अगर कांग्रेंट है तो इसका मतलब एंगल्स भी इक्वल और साइड्स भी इक्वल, तो हम लिख सकते हैं पी ए कांग्रेंट है किसके? पी बी के। मतलब पी से ए का डिस्टेंस और पी से बी तक डिस्टेंस क्या है? सेम है। क्रॉसपोंडिंग साइड्स ऑफ कांग्रेंट ट्राइंगल्स, और यही हमने प्रूव करना था। इस तरह हमारा ये थ्योरम कंप्लीट हुआ। अगर आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।